एनिमेटेड मूवीज़ में 2D एनिमेशन फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तभी अक्सर जो बड़ी एनिमेटेड सीरीज़ होती हैं उन्हें 6 महीने या 1 साल लग जाते हैं। या 3D एनिमेशन में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अब एक्सप्लेनर वीडियोस में तो क्लाइंट को 1-2 हफ्ते में काम चाहिए होता है, और जल्दी बनाने की क्या क्या तरीक़े हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें हम तभी कैरेक्टर्स को थोड़ा एनिमेशन सिंपल रखते हैं ताकि हम जल्दी बना सकें। यानी बेसिक मूवमेंट्स हो रही होती हैं, चीज़ों की कैरेक्टर वगैरह जितने भी हमारे होते हैं। क्योंकि आप एक्सप्लेनर वीडियो है तो बात एक्सप्लेन करने के लिए शेप्स और विजुअल्स नहीं आएंगे, बीच में 1-2 बार कैरेक्टर भी आ जाते हैं, कभी कभी पूरी वीडियो में ही कैरेक्टर रहते हैं ताकि हम बात समझ सकें। तो वो हल्की सी कुछ मूवमेंट होती है ताकि वो देख के हम पहचान जाए। अब ज़ाहिर है स्टोरीज़ में तो ये होता है ना, 2 बंदों की दुश्मनी हो गई या वो लड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसमें तो हम बात एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें पेचीदगियों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें जल्दी ही बनाना पड़ता है एनिमेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कैरेक्टर है और इसको मैं आफ्टर इफेक्ट में डाल देता हूँ। अच्छा, रफ स्केचिंग के लिए मैंने कंप्यूटर यूज़ किया था, आप कागज़ में भी स्केच कर सकते हैं। तो उसको मैंने फिर फेयर किया एडोबी इलस्ट्रेटर में। मैं नई कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ बनाई और यहाँ पे मैंने ये कैरेक्टर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इस कैरेक्टर की तस्वीर। अब इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ और इसकी मैं आई थिंक तस्वीर छोटी कर देता हूँ। अब ये कोई एनिमेटेड मूवी होती तो पूरा बैकग्राउंड पेंट करना पड़ता है, लेकिन ये एक्सप्लेनर वीडियो है तो इसका बैकग्राउंड कलर हम येलो रख देते हैं। सही, तो ये है हमारा कैरेक्टर। कॉम्पोजिशन का नाम मैंने ये रखा है। तो अब ऊपर आपको ये टूल दिख रहा होगा। अब देखें यहाँ पे एक टूल दिख रहा है रोटो ब्रश। अब ये VFX में इस्तेमाल होता है, जो हॉलीवुड की मूवीज़ एडिटिंग में एडवांस एडिटिंग जो होती है, कॉम्पोजिटिंग वगैरह। तो एडवांस वीडियो एडिटिंग के जो चीज़ें होती हैं वो तो मैंने आपको नहीं बताई। अब आप सोचेंगे ये क्यों नहीं बताया, ये तो सॉफ्टवेयर की चीज़ें ही नहीं बता रहा। तो ऐसी चीज़ें जो मोशन ग्राफिक में इस्तेमाल नहीं होंगी वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, उससे आपका वक्त ज़ाया होगा। आप कहेंगे ये तो मोशन ग्राफिक में इस्तेमाल ही नहीं होता तो मैं क्यों बता रहा हूँ। तो तभी मैंने कुछ टूल्स जो मोशन ग्राफिक में इस्तेमाल नहीं होते वो नहीं बताया अभी। पपेट टूल, पपेट पेन टूल सबसे आखिर में आते हैं, ऊपर आपको दिखेगा पिन का निशान। तो उस पिन को मैं जहाँ डालूंगा ना वो एंकर पॉइंट बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सर पे डाला और ये यहाँ नीचे की तरफ डाला, तो अब इसे मैं मूव करूँगा तो ये 2 हिस्से पपेट की तरह बन गए। हेलो बेलो क्या हो रहा है। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट डाला, यहाँ डाला मैंने। अब ये नींद में हो रहा है बंदा ना हमारा शदीद, तो उसको नींद में दिखाने के लिए क्या करूँगा, सर का जो पॉइंट है, आप यहाँ इफेक्ट्स में आएंगे, पपेट में आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको मैच दिखा। मैच पे जाएंगे तो अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये आपको डिफॉर्म के अंदर मिलेंगे। डिफॉर्म्स के अंदर ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह हर पॉइंट का नाम होगा। तो मैंने 0.1 पे क्लिक किया तो इसने पपेट पेन 1 को हाईलाइट कर दिया कि बताया कि ये जो सर पे पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो इन पर ऑलरेडी की फ्रेम्स लगे हुए हैं। इस पर मैं ऑल्ट क्लिक करूँगा और मैं चाह रहा हूँ ये जो पॉइंट है इस पर विगल एक्सप्रेशन डाल दूँ। आप कुछ और भी डाल सकते हैं, आप मैनुअली की फ्रेम को भी मूव कर सकते हैं। तो विगल और 1,20 डाल दिया मैंने। पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी विगल की डिटेल्स। तो अब ये हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको सही तरह दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत ही हल्का सा मूव हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा मूव होगा तो अनप्रोफेशनल लगेगा। तो अब ये नींद में हो रहा है, सही है। अब इस तरह के जो एनिमेशन है हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब बात चल रही है कि कई सारे लोग बगैर कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा टुन रहते हैं, यानी नींद में रहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, कुछ भी आप एनिमेशंस में जो चीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं, सही। सो ये तो कैरेक्टर था हल्का सा हिलता हुआ, और ये बहुत बेसिक एनिमेशन था। अगर मैं ऐसे चाहूँ तो तेज़ भी मूव कर सकता हूँ, सही। तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। सो ये पहली मिसाल थी। इसमें आप चाहें तो मज़ीद अपनी तरफ से चीज़ें मूवमेंट वगैरह डाल सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर बना के। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ यही चीज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक कैरेक्टर है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखूँ, वाइट रख देता हूँ, सही। तो ये कॉम्पोजिशन मेरे पास आ गई और ये कैरेक्टर है मेरे पास सामने। और इस कैरेक्टर पे मैं जब जाऊँगा तो मैंने इसके हाथ को अलग लेयर में रखा है और जिस्म को अलग लेयर में रखा है। तो अब मैं एक नया शेप बनाता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर एडजस्टमेंट लेयर डाल के बड़ा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ वक्ती तौर पे, ताकि मुझे थोड़ा बेहतर नज़र आ जाए, सही। ये मैंने खाली अपने लिए बढ़ाई है, आप अगर चाहें तो एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल ना करें। तो ये हाथ अलग लेयर में। अब मुझे इधर से कंधा और कोनी बनानी है।
तो यहाँ मैं पेन टूल में जाऊँगा, इस बात का ध्यान रखना कि आपने कुछ और सिलेक्ट नहीं किया हुआ साथ में, सही है। कलर जाके मैं इसकी शर्ट का जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये कंधे से हाथ आया इस तरह लग गया, सही। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ जिस आमद के हिसाब से। अब असली में हमारी कोनी ऐसी नहीं होती, ये तो बड़ा मसला लग रहा है। ऐसी कोनी अगर हमने किसी को मार दी तो उसे चुप जाएगी, फिर तो रेसलिंग बैन हो जाएंगी हमारे यहाँ। तो स्ट्रोक्स में हम जाएंगे, कंटेंट, शेप और स्ट्रोक के अंदर। तो स्ट्रोक के अंदर या आपको ऑप्शन दिखेगा बट कैप का। बट कैप यानी इसके जो आखिरी हिस्सा है, इसको अगर स्मूथ करना चाहें तो बट कैप को आप राउंड कैप कर देंगे, तो अब ये थोड़ा राउंडेड हो गया, सही, इस तरह। तो इस तरह भी अच्छा लुक आ रहा है। अच्छा, ये जो जॉइंट है यहाँ नुकीला है, तो यहाँ है लाइन ज्वाइन मीटर ज्वाइन हुआ है, मीटर को मैं राउंड ज्वाइन कर दूंगा, तो अब ये कोनी की तरह लगेगा दिखने में, सही। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं पपेट की तरह पकड़ के हिलाऊँ, लेकिन ये पूरा शेप ही हिल रहा है। तो इन पॉइंट्स को पपेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मैं विंडोज़ में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा सबसे नीचे क्रिएट नल्स फ्रॉम पाथ, इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये एक टूल सामने खुल के आ जाएगा हमारे, सही है। तकरीबन ये इस तरह यूँ निकल के सामने आ जाएगा आपके, सही। तो इसको आप पकड़ के कहीं पे भी लगा दें आफ्टर इफेक्ट में, आप जिस टूल को जिधर रखना है रख सकते हैं, आपके किचन की तरह है वैसे भी। तो इस शेप के अंदर मैं पाथ में जाऊंगा, इस पाथ को मैं सिलेक्ट करूंगा, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है जिसे मैं एज आ हैंड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसके पाथ में पॉइंट फॉलो नल पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारे पास 3 नल ऑब्जेक्ट बन गए जो तीनों पॉइंट्स पे हैं, और इन नल को जब मैं मूव करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सिंपल्स करने वाली प्लगइन्स भी ऑनलाइन मौजूद हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको 100% आफ्टर इफेक्ट से बनाना सिखाऊँ कि आप खाली आफ्टर इफेक्ट इस्तेमाल करें, कुछ और इस्तेमाल ना करें। तो आई थिंक ये इस तरह सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हाथ है ये भी इनके साथ मूव करें। तो इसका काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। ये जो हाथ आपने अलग लेयर में रखा हुआ है इसे इसके साथ पेरेंट कर दें। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जलेबी वाला निशान लिया और इसको पहले नल पे ले आया कि ये जो पहला नल पॉइंट है उसके साथ हाथ हिले, तो अब ये हाथ के साथ पेरेंट हो गया। तो अब मैं इसको इसके दूसरे पॉइंट को ऊपर लाऊंगा और इसमें हम इसे थोड़ा सा एनिमेट कर देंगे, तो ये इस तरह ऊपर आया और आई थिंक ऐसे सही है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ, हम अब मज़ीद बेटर लग रहा है। हाथ की पोजीशन चेंज की, सही है। तो अब मैं हाथ की पोजीशन पे की फ्रेम डालूंगा और कोनी की पोजीशन पे की फ्रेम डालूंगा और सबसे ऊपर वाले हाथ के आखिरी हिस्से के यहाँ पे पोजीशन डालूंगा, ठीक। अच्छा, हाथ थोड़ा सा रोटेट भी होगा तो हाथ का मैं आर दबाऊंगा तो हाथ की रोटेशन सामने आ जाएगी, और उस पर भी मैंने की फ्रेम डाल दिया कि 0 सेकंड पे ये सब यहाँ रहेंगे। अब 1 सेकंड पे मैं जाऊँगा और इनको मूव करूँगा तो ये इधर आएगा इस तरह, और हमारी जो कोनी है उसका नल मैं सेलेक्ट किया और ये इस तरह आएगा, और रोटेशन इसकी थोड़ी यूँ होगी, और ये अपनी जगह से हिल रहा है तो इसकी पोजीशन यहाँ आएगी थोड़ी सी। तो अब ये ऐसा हो गया। अब इनको यानी मैं चाह रहा हूँ ये जितने फ्रेम्स हैं ये वापसी अपनी जगह पे आ जाएं, तो इन सबको आप कॉपी करके पीछे वाले की फ्रेम्स को कॉपी करके आप दोबारा आगे पेस्ट कर दें, ताकि आपको जहाँ यहाँ था फिर यहाँ आया फिर यहाँ आ गया, ठीक। तो इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और इन मैंने F9 दबा दिया ताकि ये स्मूथ हो जाए की फ्रेम्स। तो प्ले करके देखता हूँ मैं। हाय, आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई, आपके पास मैंने अपना उधार रखवाया था, आपने वापसी नहीं किया। तो कुछ भी कह सकते हैं, यानी इसमें अगर मैं इसे मज़ीद ग्राफिकल लुक देना चाहूँ तो इसके पीछे मैंने वो डाल दिया। आप खुद ही इमेजिन कर लें बैकग्राउंड वगैरह और अपने क्या कहते हैं क्रिएटिविटी लगाएं। तो ये मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड डाल दिया। एडजस्टमेंट लेयर में ऑफ़ कर देता हूँ तो चीज़ें अलग लगेंगी, लेकिन खैर ठीक है। इसके पीछे मैं टैग से लिख देता हूँ हेलो, हाँ हेलो सही है, और इसका कलर मैं रख देता हूँ रेड, ठीक। टाइपफेस भी आप चेंज कर सकते हैं जो आप रखना चाहें, और ये इधर जाहिर सी बात है
अनप्रोफेशनल लगेगा। मैं एक ट्रेंडी चीज़ करूँगा आपके सामने भी, और वो क्या होती है, वो आजकल अपनी प्रोफाइल पिक्चर में भी लोग कर रहे हैं ना, कि कोई चीज़ जो होगी वो आपके बंदे के पीछे लिखी हुई आएगी इस तरह। सही। तो और ये टाइप फेस भी थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, अगर आप चाहें तो कोई कॉम्प्लेक्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो ये थी थोड़ी एक और एग्जांपल कि आप कैरेक्टर मूव कर सकते हैं। अब जाहिर है ये घूम के अपने सर पे खड़ा हो के फिर कराटे वाले मूव करके बहुत ज़्यादा पेचीदगी में नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक्सप्लेनर वीडियो है। तो इसमें हम बेसिक मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे मैं कोई बात कर रहा हूँ कि हेलो, अब आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम तालीमी निज़ाम को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये एक मिसाल थी। अब एक और मैं मिसाल आपको शो करता हूँ। सही। आपको तकरीबन अभी 2 चीज़ें मैं शो की हैं, अब तीसरी में थोड़ी सी ज़्यादा पेचीदगी होंगी। ठीक। तो अब मैं आ गया ये तीसरी तस्वीर में। बाय द वे ये एडोबी इलस्ट्रेटर में मैंने इनको अलग अलग लेयर्स में रख के पेंट किया था। तो अगर आप चाहें तो आप कोई और सॉफ्टवेयर में भी पेंट करके अलग लेयर में रख सकते हैं। इनको मैंने आफ्टर इफेक्ट में माउस से ही क्रिएट किया था अपने स्केचेस बनाने के बाद। तो ये एडोबी इलस्ट्रेटर से मैंने फिर उसी तरीके से सेव कर लिया था AI फॉर्मेट में। तो आई थिंक मुझे लग रहा है डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा आ जा रही है मेरे स्क्रीन पे, तो मैं अपना एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही तरीके से दिखे। ऐसा सही है। तो अब देखें, ये आदमी है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में इस वक्त, और ये माइनिंग कर रहा है बेसिकली। ये यानी ज़मीन के अंदर सोना चांदी ढूंढना आया था, लेकिन इसे फ़िलहाल कोयले मिल रहे हैं और तभी इसका मूड ख़राब है। तो हम इस एनिमेशन को एनिमेट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसका हाथ निकालूंगा इधर। अच्छा, इस बात दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपको किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना हाथ ड्रॉ करते हुए। तो यहाँ मैंने क्लिक दबाया, ये कोनी और ये हाथ का हिस्सा, और अब इसका मैं कलर रख दूँगा वाइट। ठीक। और वही प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा जो मैंने आपको पहले बताया था। शेप्स में जाके मैं स्ट्रोक में गया और स्ट्रोक में बट कैप को राउंडेड कर दिया और इसको भी राउंडेड कर दिया। तो अब ये थोड़ा स्मूथ हो गया। फिर मैं पाथ्स पे गया, पाथ को सिलेक्ट किया, पॉइंट फॉलो नल्स पे क्लिक कर दिया, तो 3 नल ऑब्जेक्ट बन गए इन पॉइंट के मेरे पास। ठीक। अब मैंने पहले को सिलेक्ट किया, पी दबाया, पोजीशन कोनी को सिलेक्ट किया, उसकी पोजीशन रख दी मैंने। नीचे जो हमारा हाथ है उसको सिलेक्ट किया, उसकी पोजीशन, और वो आगे जाके रोटेट होगा। ज़ाहिर है ये उल्टा नहीं रहेगा, आगे जाके सीधा हो जाएगा, तो मैंने रोटेशन रख दी। अब ये आगे जाएगा और इस तरीके से आई थिंक मूवमेंट होगी। ये यूँ आएगा और इधर से यूँ आएगा। तो ये हमारा दूसरा की होगा। मुझे लग रहा है इसका हाथ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा मज़दूर का हाथ है, लेकिन आगे कर दूँगा, पहले हमें बेसिक मोशन मिल जाए। तो यहाँ पे हाथ इस तरह आके रोटेट हो चुका होगा, इतना इतना रोटेट हो जाएगा। हाँ, ऐसे ठीक है, इतना रोटेट होगा। फिर यहाँ आगे आके ये जो हाथ है ये नीचे आ जाएगा पूरा, और ये कोनी इस तरह नीचे आ जाएगी। तो ये बहुत बेहतर तरीके से माइनिंग हो जाएगी इन अंकल की। हाथ में दोबारा ये ले आता हूँ एक अच्छी पोजीशन में, रोटेट करके इस तरह। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि हमें अब इसमें थोड़े मसले हो सकते हैं पेश आए। हम देखेंगे कि ये जो सामने दीवार पे जो तोड़ रहा है जिस दीवार को, उस पर सही तरह मोशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब तक एक प्रॉब्लम मैंने ये डिस्कवर किया कि जो हाथ है ये पीछे आना चाहिए, जबकि ये आगे आ रहा है। सॉरी, आगे आना चाहिए, पीछे आ रहा है। तो इसको मैं आगे रख दूँगा। अब देखते हैं। हाँ, अब सही है। अब दूसरा मसला हमारे सामने ये आ रहा है कि जो हाथ है ये इस तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो बीच में हम पोजीशंस को भी अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पोजीशन हल्की सी अरेंज कर ली। ठीक है। तो एनिमेशन में अक्सर ये होता है कि बीच में ट्रायल्स एंड एरर से गुजरना पड़ता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब इसमें एक मसला आ रहा है कि ये अच्छा इसलिए नहीं लग रहा दिखने में कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। इसे मैं फास्ट कर देता हूँ, अब प्ले करता हूँ। उफ,
आई थिंक इस कि मैंने सारे की फ्रेम सेलेक्ट नहीं किए। हाँ, सारे अब सेलेक्ट करता हूँ, उनको मैं एक दूसरे करीब कर देता हूँ। तो ये ज़ोर से मारा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ज़ोर से मार रहा है यही एनिमेशन हो लेकिन रिवर्स में हो, तो ये हम आगे जाके कर लेंगे, लेकिन अभी हम खाली इसको यूँ मारते हुए देखना चाहते हैं। और अब मैं इसका हाथ वो कर देता हूँ मोटा। तो ये मैंने शेप लेयर ली और इसको मैंने थोड़ा मज़ीद मोटा कर दिया। सही है। तो इसमें साउंड डाल दिया हमने, जो भी आपको साउंड डालना है। और अब मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ करूँगा। हाथ एक तो हो नहीं सकता, दो ही हाथ होते हैं। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, ये जो पूरा हाथ है ये वाला, इसकी मैंने एक कॉपी निकाली और उसको आई थिंक एडजस्टमेंट लेयर की भी कॉपी निकलेगी। हाँ, इन सब की मैंने एक कॉपी निकाली हाथ की पूरे, और उसको कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के एक कॉम्पोजिशन में बंद कर दिया, और कॉम्पोजिशन का नाम लिख दिया AC। मैं पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं AC याद आ रहा है शायद। ठीक। तो अब ये हाथ के पीछे हमारे एक और हाथ आ गया इस तरह। तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं हल्का सा डार्क कर दूँगा। डार्क करने से ये होगा कि ऐसा लगेगा कि दूसरा हाथ जो है वो पीछे है। तो ये डार्क हुआ हाथ, और इसको मैं हल्का सा मूव करके इधर ले आऊँगा। तो इससे एक इफ़ेक्ट आ रहा है कि दो हाथ से ये माइनिंग कर रहा है। ठीक। तो अब इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के इन सबको एक कंपोजिशन में बंद कर लिया, और AC को मैं CA कर लेता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप जो भी नाम रखना चाहें, असल मकसद ये होता है कि आपको याद रहे। ठीक। तो मैंने तकरीबन इतने हिस्से में ये आया, इसी की मैंने एक और कॉपी निकाली और इसको मैंने कर दिया रिवर्स। सही। तो टाइम रिवर्स करने से क्या होता है कि जो आपने किया वही चीज़ फिर रिवर्स प्ले होगी। तो ये मैंने समझे एक छोटा सा लूप बना लिया, पहले मारेगा, फिर उठा के फिर मारेगा, फिर मारेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक एनिमेशन है। आपने जो मूवीज़ है या एनिमेटेड मूवीज़ में देखते हैं, उनका एनिमेशन मोशन ग्राफिक से बहुत अलग होता है, क्योंकि मोशन ग्राफिक आपको कहानी नहीं सुना रहा, मोशन ग्राफिक आपको एक तरह से कुछ बातें एक्सप्लेन कर रहा है। अक्सर वो कहानी के स्टाइल में भी होती है, लेकिन मूवीज़ में फ़र्क होता है इन एनिमेशन से। ठीक है। मैं पर्सनली हैंड ड्रॉन एनिमेशन भी मुझे आता है, और मैंने एनिमेशन की दो टाइप्स पसंद करता हूँ। तो उनमें से एक मोशन ग्राफिक है। तो मोशन ग्राफिक में मैं हमेशा एनिमेशन सिंपल रखता हूँ ताकि मैं एनिमेशन ठीक से बना सकूँ। तो अब जैसा आपको कोई सीन दिखाना है, आप कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सप्लेनर वीडियो में, तो उसमें बीच में एक सीन आ गया कि मज़दूर पूरा दिन मेहनत करते हैं और उनकी तनख्वाह में ये मसला, इस तरह कोई आपने बात की, तो उसके बीच में एक सीन बना हुआ ये इस तरह का। ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सीन्स थे, और इनमें आप चाहें तो मज़ीद डिटेल डाल सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ टीचिंग मैंने चीज़ों को सिंपल रखा, वरना हो सकता है इसके कई सारे कॉपीज़ निकाल के मैं पीछे रख देता और बैकग्राउंड में कुछ बिल्डिंग के शेप्स बनाया था, तो वो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता। लेकिन अभी आपको कुछ मिसालों से बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि मेरे समझाने का मकसद क्या है। उम्मीद है आप ख़ुद भी कुछ इस तरह के सीन्स बनाएंगे जिसमें खाली हाथ नहीं, आप चाहें तो एक बंदा खड़ा हुआ है, उसका बस हाथ जिस तरह मूव है उसी तरह एक टांग मूव हो रही हो, ताकि वो बॉल को लात मार रहा हो और बॉल को फिर पोजीशन उसकी बॉल की आगे कर दी। तो इस तरह आप मुख्तलिफ रैंडम चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है इस क्लास से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।